ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए आनंद कंद भगवान की, वृंदावन विहारी लाल की जय। हाँ तो मेरे नारायण, माताएं आज जीवित पुत्र का व्रत रखी हुई हैं। कुछ माताएं केवल जीवित पुत्रिका का व्रत करेंगी। तो आज मेरे मन में विचार आया कि क्यों न जीवित पुत्रिका व्रत कथा मैं आपको सुना दूं। तो जो माताएं व्रत रखी हैं वो निश्चित ही इस कथा का श्रवण करें। बहुत ही पावन कथा है जो जीवित पुत्रिका व्रत की है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कथा अंत तक जरूर श्रवण करें। एकदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः पप्रच्छो कृपया सूतं लोकानां हितकाम्यया भविष्यन्ति कथं सूत बालकाश्चिरजीविनः दारुणेऽस्मिन् महाकाले समाप्ते तु कलौ युगे। एक बार की बात है कि नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी महाराज से प्रश्न किया और कहा कि सूत जी, इस कराल कलिकाल में लोगों के बालक कैसे दीर्घायु होवेंगे, इसके बारे में आप हमें बताइए। सूत जी महाराज ने कहा कि बड़ा ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा कि पुत्र दीर्घायु कैसे होवेंगे। तो मैं आपको सुनाता हूं। द्वापरस्य युगस्यान्ते प्रवृत्ते दारुण कलौ योषितां मंत्रणां चक्रुः शोकोपहत चेतसः जीवत्याश्च कथं मातुः अग्रे पुत्रो विनश्यते इति निश्चित्यता सर्वा पृष्टोर्जग्मुर्द्विजोत्तमम् गौतमं तु सुखासीनं महात्मानं रहस्थितम् उचोस्ताः पुरतः स्थित्वा विनयानम्रकन्धराः। जब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे? क्या मां को अपने पुत्रों के मृत शरीर को देखना पड़ेगा? वो आपस में विचार नहीं कर पा रही थी। एक स्त्री ने कहा कि चलो गौतम जी के पास चलते हैं और गौतम जी महाराज से हम लोग पूछेंगे, वो बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसा ही होगा। वो सारी स्त्रियां गौतम जी के पास आती हैं, प्रणाम करती हैं और बैठ के हाथ जोड़ करके प्रश्न करती हैं कि महाराज आप बताएं, क्या कलयुग में मृत बालकों को मां अपने नेत्रों से देखेगी? क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो हम लोग जप करें, तप करें, दान करें, जिससे
पुत्र दीर्घायु हो जाने, मां को मृत पुत्र को ना देखना पड़े। वो बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले कि मैं आपको वही सुनाऊंगा जो हमने अपने गुरुजनों से सुन रखा है। उस कथा को मैं सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर काट लिया। द्रौपदी पुत्रों के मर जाने से बड़ी व्यथित हुई, बहुत दुखी हुई। उनका वियोग नहीं सह पा रही थी। वो धौम्य ऋषि के पास जाती हैं और धौम्य ऋषि से पूछती हैं कि महाराज, आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे पुत्र दीर्घायु हो सके। धौम्य ने कहा कि बहुत ही सुंदर कथा है, मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य का आचरण करने वाला समदर्शी एक राजा हुए जिनका नाम था जिमूतवाहन। एक बार की बात है कि वो अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में गए। कुछ दिनों तक वहां रह गए। एक दिन की बात है कि आधी रात के समय एक स्त्री रो रही थी, चिल्ला रही थी कि हाय, मेरे आंखों के सामने मेरा बेटा मर गया। क्या इस बूढ़ी मां को सहारा देने वाला कोई नहीं? आज मेरा बेटा हमारे सामने मर गया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, मैं कहां रहूंगी? वही बेटा था जिसके सहारे मैं एक एक दिन काट रही थी। जिमूतवाहन राजा उस बूढ़ी स्त्री के वचनों को सुन करके बड़े दुखी हुए। उन्होंने तत्काल उस स्त्री से कहा कि माताजी, आपका बेटा कैसे मरा? आप हमें बताइए, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? उन्होंने कहा कि महाराज, गरुड़ प्रतिदिन आकर के गांव के लड़कों को खा जाता है। मेरे बच्चे को भी गरुड़ ने खा लिया। जिमूतवाहन राजा ने कहा कि मां, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप रोइए मत, आप आनंद से बैठिए, मैं आपके बच्चे को बचाने का पूरा प्रयत्न करता हूं। उनको सांत्वना देकर के जिमूतवाहन राजा उस जगह पे गए जहां एक पर्वत की चोटी पे गरुड़ जी महाराज बच्चों के मांस को खा रहे थे। वहां जाते ही राजा ने अपना बायां अंग उनके सामने कर दिया। गरुड़ जी महाराज जिमूतवाहन राजा के बाएं अंग का मांस खाने लगे। बहुत पीड़ा हुई, लेकिन बर्दाश्त किया। जब बायां अंग का मांस समाप्त हो गया तो जिमूतवाहन राजा ने अपने दाहिने अंग को भी गरुड़ के सामने कर दिया कि आप इस मांस को भी खा लीजिए। गरुड़ जी ने देखा कि कैसा व्यक्ति है,
जिसके बाएं अंग का मांस मैंने खा लिया, फिर दाहिना अंग भी हमारे तरफ कर दिया, खाना छोड़ दिया और बोले कि आप बताइए, आप जरूर कोई ना कोई देवता है, आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। इन्होंने कहा कि महाराज, परिचय से क्या मतलब, आपको भूख लगी है और आपको मांस खाना है, तो मेरे बाएं अंग का तो आपने भक्षण किया ही, मुझे लगा कि आपका पेट अभी भरा नहीं, इसलिए मैंने दाहिने अंग को भी आपके सामने कर दिया। गरुड़ जी ने कहा कि ना महाराज, आप हमें बताइए कि आप किस कुल में उत्पन्न हुए हैं। राजा ने कहा कि महाराज, मेरी माँ का नाम है सैद्या और पिताजी का नाम है शालिवाहन। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और मेरा नाम जीमूतवाहन है। गरुड़ जी ने देखा कि तो बड़े दयालु राजा है और ये प्रजा के लिए अपना मांस तक समर्पित करने के लिए तैयार है, अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए तैयार है। गरुड़ जी ने कहा कि हे महाभाग, आपके मन में कोई अभिलाषा हो तो वर मांगिए, मैं आपको वर देना चाहता हूं। जीमूतवाहन ने कहा कि महाराज, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो आप हमें वर दीजिए कि आज तक आपने जितने भी बच्चों का भक्षण किया है वो सारे बच्चे जीवित हो जाएं और आज के बाद आप किसी बच्चे को ग्रहण नहीं करेंगे, किसी बच्चे के मांस को आप नहीं खाएंगे, आप हमें वचन दीजिए। और इसके साथ आप कोई ऐसा उपाय भी करें कि बच्चों की आयु अधिक हो, बच्चे दीर्घायु होवें। ऐसा कौन सा उपाय है, आप हमें बताएं। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ महाराज से बोले, तथास्तु, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। और महाराज को जो वचन दिया उसको पूरा करने के लिए नागलोक गए, वहां से अमृत लेके आए और वहां जो हड्डियां पड़ी हुई थी उन हड्डियों पे अमृत का सिंचन किया, सारे बच्चे जीवित हो गए। महाराज बड़े खुश हुए, महाराज बड़े प्रसन्न हुए और गरुड़ से कहा, गरुड़ जी ने कहा कि महाराज, आपकी दयालुता को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ और भी आपको देना चाहिए, हम कुछ और भी आपको देना चाहते हैं। बोले महाराज, अब क्या देंगे आप? उन्होंने कहा कि मैं आपको वरदान देता हूं कि आज शुभ अष्टमी तिथि है। शुभ अष्टमी तिथि का मतलब सप्तमी से रहित जो अष्टमी है वही शुभ अष्टमी कही जाती है। और इसी दिन आपने प्रजा को जीवन दान दिया है, इसलिए आज का जो दिन है वो ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात हैं वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवत पुत्रिका कहलाई हैं। सो महाराज, इस तिथि में स्त्रियां जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बना करके तुम्हारी पूजा करेंगी। जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका मां की पूजा और
उस के आपकी प्रतिमा बना करके पूजन करेंगे, उनका सौभाग्य बढ़ेगा और उनके वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। इस विषय में कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उपोष्य चाष्टमीं राजन् सप्तमी रहिता शिवा यस्यामुदयते भानुः पारणं नवमे दिने वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिताष्टमी अन्यथा फलहानिः स्यात् सौभाग्यं नश्यति ध्रुवम्। हे राजन, सप्तमी से रहित उदया तिथि अष्टमी को व्रत करें, यानी कि सप्तमी अष्टमी हो तो उसका त्याग करें, जो शुद्ध अष्टमी हो उस व्रत को करें, नवमी में पारण करें। यदि इस पे ध्यान ना दिया जाए तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को इस प्रकार वरदान दे करके गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य महाराज कहते हैं कि द्रौपदी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुझे अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर के द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ। अपने पुर की स्त्रियों को बुलाई, विधि विधान से व्रत किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खाते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को भी सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी, तभी उसे भूख लग गई और उसी समय शव से भरे हुए श्मशान में जाकर के इच्छा भर मांस का भक्षण किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गए। उनका जन्म अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर हुआ। संजोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और जो छोटी लड़की वो काशीराज के मंत्री से ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्मों की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटों को उत्पन्न किया और सारे पुत्र जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख करके जो राजपत्नी है
उनके मन में ईर्ष्या हो गई। उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज, ये अच्छा नहीं लगता, वो मेरी छोटी बहन है, उसके 8 बच्चे, 8 जीवित हैं, हमारे बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं, इसलिए उन बच्चों को भी आप वहां भेज दो जहां मेरे बच्चे गए हैं, अर्थात उन बच्चों का सर कलम करवा दो, उस बच्चों को मरवा दो, मार डालो, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाता। महाराज ने बहुत उद्योग किया, तरह तरह से उन बच्चों को मारने का प्रयास किया, लेकिन मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उनको बचा लिया। एक दिन राजा अपने आदमियों से उन 8 बच्चों का सर कटवा लिया और पिटारी में बंधवा करके वह पिटारी मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। वो पिटारी लेके गया और जब मंत्री की पत्नी उस पिटारी को खोलती हैं तो बेशकीमती जवाहरात हो गए थे, हीरा मोती शिव भरा पड़ा था, और बच्चे उठ के बैठ गए। राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ कि हमने तो 8 बच्चों का सर भेजा था, लेकिन वो सब हीरा जवाहरात कैसे हो गया। अंत में अपनी बहन के पास आई और बोली, बहन, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे पुत्र मर के भी जीवित हो जाते हैं और हमारे पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बहन ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन थी, हमने व्रत को पूरा किया, लेकिन तूने अपने भूख को नहीं रोक पाया और तुम जाकर के मांस खा ली। जिसका दोष लगा, तूने व्रत को पूरा नहीं किया, मैंने अष्टमी को व्रत किया, नवमी में पारण किया, जिसका परिणाम है कि आज हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। इसलिए अब तुम भी इस जीवित पुत्र का व्रत को करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। बहन की बात को मान करके भविष्यन्ते महाभागे सत्यं सत्यं वदामि ते, सा तस्या तद्वचः श्रुत्वा चकार व्रतमुत्तमं, जीवपुत्रं तदारभ्य तस्याः पुत्रा सुशोभना, पृथिव्यां बहुशो जाता क्षितिपाश्चिरजीविनः। सूतोवाच, दिव्यं व्रतं मया ख्यातं सर्वसौभाग्यवर्धनं, कुर्वन्तो विधिवन्नार्यः पुत्राणां जीवितेच्छया। अब राजा की पत्नी ने विधि विधान से इस व्रत को किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर के बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी महाराज कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह व्रत, दिव्य व्रत को बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। बोली आनंद कंद भगवान की, आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा की जय। जय श्री राम।